हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत से देश जूझ रहा है। इसको लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। पीएम मोदी ने देश में ऑक्सीजन की किल्लत कम करने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। देश में पीएम केयर्स फंड से सरकारी अस्पतालों में 550 से अधिक ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात के बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन, मेडिकल कॉलेज और संबंधित उपकरणों पर आयात शुल्क हटा दिया है। साथ ही कस्टम से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन उपकरणों के साथ महत्वपूर्ण इंपोर्ट कंसाइनमेंट को प्राथमिकता के आधार पर क्लियरेंस दे। देश में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि इलाज के लिए अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। ऑक्सीजन बेड के साथ कई अन्य मेडिकल सुविधाओं की कमी होने लगी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को कोरोना पर ही केंद्रित रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें अभी दवाई और कड़ाई दोनों पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सुझावों के बहाने व्यवस्था की खामियों को सामने रखा, लेकिन सरकार को पूर्ण सहयोग का भरोसा भी दिलाया। सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से आयोजित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के दूसरे दौर में भी दवाई भी कड़ाई भी के सूत्र को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के बेहतर परिणाम मिलने से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्साहित है। कोरोना वायरस से संक्रमित सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम 11 के साथ कोविड-19 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदेश में हर संक्रमित का बेहतर से बेहतर इलाज हो। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनके साथ ही उनकी पत्नी भी कोरोना से संक्रमित हो गई है। ये जानकारी बाबुल सुप्रियो ने खुद ट्वीट कर दी है। संक्रमण के चलते वो आसनसोल में वोट नहीं डाल पाएंगे। अपने ट्वीट में बाबुल सुप्रियो ने बताया है कि मैं दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दुख की बात है कि 26 अप्रैल को आसनसोल में अपना वोट नहीं डाल सकूंगा। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को गुमशुदा की तलाश है। इसके लिए उन्होंने रविवार को बकायदा ट्वीट किया है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर गुमशुदा का हुलिया भी बताया है। समस्तीपुर की हसनपुर विधानसभा सीट से विधायक तेज प्रताप के ट्वीट पर कमेंट की भी बाढ़ सी आ गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते आज यानी 25 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिकंचक में एक सार्वजनिक रैली को संबोधन किया। राज्य में 7वें चरण के मतदान से पहले नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, ममता जी, बंगाल के लोग अब नहीं डरेंगे। वो आपके अत्याचार से मुक्त होना चाहते हैं और 7वें और 8वें चरण में भाजपा को वोट देंगे। इसके अलावा भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री पर कोरोना को ठीक से मैनेज न करने का आरोप लगाते हुए सवाल किए। लखनऊ के मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के बड़े भाई महावीर प्रसाद का शनिवार देर रात कोरोना से निधन हो गया। वो करीब एक सप्ताह से केजीएमयू के कोविड अस्पताल में भर्ती थे। सांसद कौशल किशोर ने बताया है कि उनके बड़े भाई महावीर प्रसाद दुब्बगा के बिगरिया में उनके पड़ोस में रहते थे। कोरोना महामारी के बीच भी माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण करने की दीवानगी में कोई कमी नहीं है। नेपाल की सरकार ने भी इस पर रिकॉर्ड परमिट जारी कर दिया है। अभी तक बेस कैंप में 2000 ज्यादा पर्वतारोही गाइड और अन्य सहायक पहुंच चुके हैं। नेपाल ने पिछले 381 परमिट जारी किए थे। इस बार उसने 394 से ज्यादा परमिट जारी किए हैं। ये नेपाल के पर्यटन विभाग ने ही आंकड़े जारी किए हैं। पर्वतारोहण सेक्शन की निर्देशक मीरा आचार्य ने कोरोना महामारी के बीच माउंट एवरेस्ट पर भीड़ बढ़ाने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।